नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। यूएसए में इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में वृद्धि होने के चलते जल्द ही ईंट के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ईंट भट्टा मालिकों ने केंद्र सरकार से कोयले के दामों में हो रही वृद्धि को रोकने की अपील की है। हर किसी का सपना अपना घर बनाने का होता है और उस पर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वह ईंट होती है, लेकिन जल्द ही यह महंगी होने जा रही है। ईंट की महंगी होने की कई वजह हैं। इनमें से पहली वजह है यूएसए में इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में होने वाली बढ़ोतरी। कुछ साल पहले जिस कोयले की कीमत 9,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज उसी कोयले की कीमत 22,000 प्रति क्विंटल तक हो गई है, जिसका सीधा असर ईंट की कीमत पर पड़ रहा है और इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो ईंट के भाव इस प्रकार हैं। एक नंबर ईंट की कीमत 5,300 रुपये प्रति 1,000 ईंट है, जो 2 नंबर ईंट की कीमत 4,500 रुपये प्रति 1,000 ईंट है। वहीं 3 नंबर ईंट की कीमत 3,000 रुपये प्रति 1,000 ईंट है। जैसे जैसे यूएसए में इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में इजाफा होता गया, वैसे ही ईंट की कीमत की बढ़ोतरी होती गई। जल्द ही कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। भट्टा मालिकों के अनुसार यूएसए से आने वाला कोयला भारत में मिलने वाले कोयले से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। यह कोयला भारत में मिलने वाले कोयले से ज़्यादा अच्छा जलता है और ऐसी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। भारत में भी फिलहाल कोयला खदान की पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। भट्टा मालिकों ने बताया कि अभी उनको 5% जीएसटी देनी पड़ रही है, लेकिन भविष्य में उनको 12% जीएसटी देनी पड़ेगी, जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त वजन बढ़ेगा। इसके अलावा भी 1% कंपोजिशन स्कीम को देना पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में यही 6% होने जा रहा है। पलवल भट्टा यूनियन के प्रधान योगेश सौरत ने बताया कि वह सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं यूएसए से आने वाले कोयले के दामों में नियंत्रण किया जाए। अगर बढ़ते हुए दामों को रोका नहीं गया तो जल्द ही ईंट के तो दाम बढ़ेंगे ही, साथ में एक भट्टा चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आने वाला समय है, अगर यूएसए कोल का रेट इस तरह का ही रहा, पहले रेट था 9,000 रुपये टन और आज की जो पोजीशन है वो 22,000 रुपये टन है। अगर इस तरह का रेट कोयले का रहा तो ईंट बिल्कुल बहुत महंगी होंगी। और महंगी क्या होंगी, अगले साल जो सीज़न है वो भट्टे का, हम भट्टे भी नहीं चला पाएंगे। तो इसमें सरकार को बहुत देखना है कि भाई इस कोयले के रेट को कैसे कम किया जाए और ये व्यापार चल सके। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट आ रहा है? पहले रेट था 9,000 से 10,000 रुपये टन। आज जो रेट है वो 19,000 से 22,000 रुपये टन है। तो इतने लागत दुगने से ज़्यादा बढ़ने पे भट्टे चलाना बहुत मुश्किल काम है और ईंटों के रेट और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो जो रेट हैं वो ऐसे ही हैं, पर अगर इसी तरह कोयले का रेट बढ़ता रहा तो बहुत आगे समस्या आएंगी और भट्टे चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अपने भारत में जो कोयला निकलता है उसका प्रयोग कम हो रहा है कि क्योंकि भारत में भी कोयला निकलता है, आप लोग यूएसए का कोयला यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जो भट्टे के जो हाई ड्राफ्ट भट्टे हैं, इसमें जो यूएसए कोल है इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है और वो कोयला साथ के साथ काम करता है, साथ के साथ जलता है। जो इंडियन कोल है, पहली बात तो जो माइंस हैं वो अभी खुली नहीं है पूरी तरह, और उनकी जो सीवी है, जिसे आप जीसीवी बोलते हैं, वो बहुत कम है। उनकी जो जीसीवी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उस कोयले की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम यूएसए कोल का प्रयोग करते हैं। बता देते हैं, जीएसटी का भी कुछ पंगा पड़ रहा है? जीएसटी हमारे ब्रिक क्लिन पे पहले 5% थी और एक स्कीम थी 1% में कंपोजिशन स्कीम। अब जो 5% है उसको 12 किया जा रहा है और जो 1% थी कंपोजिशन उसको वो 6% कर रहे हैं। अगर ये इस तरह 12 और 6% हुई तो ये आम आदमी पे बोझ पड़ेगा और ईंटों के रेट और ज़्यादा आगे बहुत बढ़ेंगे। तो इसलिए सरकार को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि जो हमारे ब्रिक क्लिन के ऊपर 5% और कंपोजिशन जो 1 है वो ही रखी जाए। तो जैसे कि सरकार ने किया है कि सिर्फ 3 महीने भट्टे चलाने की जो बात कही है, उससे भट्टा मालिकों पर किस तरह से प्रभाव आपको? देखो, ये तो एक तरह से एनसीआर में एक्चुअली है क्या कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए भट्टे जो है वो सर्दियों में नहीं चलाए जाते। भट्टे मार्च से और 30 जून तक चलाए जाते हैं।
तो अगर वो भी एक तरह से हम वॉलेंट्री भी ये चाहते हैं कि भाई अगर कोई पोल्यूशन की बात है तो सर्दियों में भट्टे ना चलें, मार्च से जून चलें और उसमें हमारा काम चल जाता है। पर 2 साल से एक बेमौसम जो बरसात है उसने भी इस भट्टा ट्रेड की कमर तोड़ रखी है और बड़ी नुकसान है भट्टे में हमें। सरकार से किस तरह की मांग है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कि आपकी किस तरह से? सरकार को हम कोयले के लिए मेमोरेंडम और जीएसटी के लिए तैयार किया जा रहा है। सभी एमएलए, एमपीज़ और प्रधानमंत्री तक देंगे कि जी इसको आप रिवाइज जैसे पहले था जीएसटी उसी में किया जाए, जैसे पहले भट्टा ट्रेड चल रहा था, और जो कोयले का जो इंटरनेशनल ये मामला चल रहा है इसको सुलझाया जाए और जो हमें यूएसए कोल है वो हमें उसी रेट मिले तो हम ईंट बना पाएंगे, वरना हम ईंट नहीं बना पाएंगे। और आगे आने वाले समय में जो आने वाला समय है उसमें ईंटों के रेट आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आने वाला समय है अगर यूएसए कोल का रेट इस तरह का ही रहा, पहले रेट था 9,000 रुपये टन और आज की जो पोजीशन है वो 22,000 रुपये टन है। अगर इस तरह का रेट कोयले का रहा तो ईंट बिल्कुल बहुत महंगी होंगी, और महंगी क्या होंगी, अगले साल जो सीज़न है वो भट्टे का, हम भट्टे भी नहीं चला पाएंगे। तो इसमें सरकार को बहुत देखना है कि भाई इस कोयले के रेट को कैसे कम किया जाए और ये व्यापार चल सके। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट आ रहा है? पहले रेट था 9,000 से 10,000 रुपये टन, आज जो रेट है वो 19,000 से 22,000 रुपये टन है। तो इतने लागत दुगने से ज़्यादा बढ़ने पे भट्टे चलाना बहुत मुश्किल काम है और ईंटों के रेट और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो जो रेट है वो ऐसे ही है, पर अगर इसी तरह कोयले का रेट बढ़ता रहा तो बहुत आगे समस्या आएंगी और भट्टे चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अपने भारत में जो कोयला निकलता है उसका प्रयोग कम हो रहा है कि क्योंकि भारत में भी कोयला निकलता है, आप लोग यूएसए का कोयला यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो भट्टे के जो हाई ड्राफ्ट भट्टे हैं। इसमें जो यूएसए कोल है इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है और वो कोयला साथ के साथ काम करता है, साथ के साथ जलता है। जो इंडियन कोल है, पहली बात तो जो माइंस हैं वो अभी खुली नहीं है पूरी तरह, और उनकी जो सीवी है जिसे आप जीसीवी बोलते हैं वो बहुत कम है, उनकी जो जीसीवी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उस कोयले की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम यूएसए कोल का प्रयोग करते हैं। बता देते हैं जीएसटी का भी कुछ पंगा पड़ रहा है? जीएसटी हमारे ब्रिक क्लिन पे पहले 5% थी और एक स्कीम थी 1% में कंपोजिशन स्कीम। अब जो 5% है उसको 12 किया जा रहा है और जो 1% थी कंपोजिशन उसको वो 6% कर रहे हैं। अगर ये इस तरह 12 और 6% हुई तो ये आम आदमी पे बोझ पड़ेगा और ईंटों के रेट और ज़्यादा आगे बहुत बढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।